भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। अनुभव वही दे सकता है जिसके पास अनुभव हो। जो किताबी ज्ञान से पढ़ करके रट करके हमको उपदेश देता है वो उतना ही एलोपैथी की तरह ही असर करता है और वो टेम्परेरी वर्क होता है। तो दोनों तरह की धाराएं हमारे इस जो है संसार के अंदर चल रही है, लेकिन मूल अनुभवी पुरुषों का होता है वो बहुत रेयर होते हैं। जैसे कि पशुओं के अंदर शेर होते हैं, वो बहुत रेयर होते हैं, उसी तरीके से अनुभवी ज्ञानी पुरुष जो है वो बहुत रेयर होते। स्वामी विवेकानंद ने बहुत से गुरुओं को देखा, तलाशा, किसको गुरु बनाऊं, तपाया, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन जब कुदरत ने संजोग जुटाए तो प्रथम दृष्टवा स्वामी रामकृष्ण परमहंस को जो है उन्होंने जो है वो कन्याकुमारी के मठ के अंदर देखा तो पहली दृष्टि में गुरु को शिष्य मिल गया, शिष्य को गुरु मिल गया। ये कहाँ से आया? ये उनकी प्रज्ञा के जगत से आया। इन दोनों के, क्योंकि दोनों ही अनुभवी थे, दोनों के अनुभव जगत का जो है वो होराइजन कहिए, लेवल कहिए, एक दूसरे से मिल गया, जोत में जोत मिल गई और गुरु शिष्य बन गए और उन्होंने दुनिया को कितना दिया मालूम है। आज वही काम स्वामी कमलेशानंद जी कर रहे हैं। कितना ज्ञान बांटा है और कितना बांट रहे हैं और कितना बांटते रहेंगे, कितने लोगों को मोक्ष की ओर ले जा रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन तो कुदरती जाने, मैं वो मालूम नहीं। पर मैं स्वयं जरूर जानता हूँ कि आपका एक एक शब्द है मेरे हृदय में बैठता है, फॉलो भी करता हूँ। और अनन्यता की बात करी तो मुझे दूसरे गुरुओं की बातें सुनने में, करने में इंटरेस्ट भी नहीं आता है। सिर्फ एक ही जगह में फोकस होता हूँ, एक ही प्रवचन को बार बार सुनता रहता हूँ। ये अनन्यता जो शब्द है वो बहुत जरूरी, अल्टीमेट है। जब सनातन सत्य आपको अल्टीमेट हो गया तो फिर आप इतनी क्यों ताकत लगाओ? उस अल्टीमेट को खोजो, उस तक पहुंचो। आपको पहुंचने का रास्ता मिल गया तो पहुंचो ना। आप रास्ता सही है तो फिर पहुंचो, दूसरी जगह टाइम वेस्ट क्यों करो? तो ऐसे स्वामी जी को पा करके हम धन्य हुए। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अभी अनुभवी ज्ञानी पुरुष की अपने काफी लंबी बात करी, तो प्रश्न ये है कि अनुभवी ज्ञानी पुरुष हमारे सामने आ जाए तो उस अनुभवी ज्ञानी पुरुष को हम कैसे जाने? क्योंकि संसारी लोगों के पास में वैसी दृष्टि कहिए, वैसी विजन कहिए, वैसा नजर कहिए, वैसा पहचान करने की ताकत चाहिए, तो वो इतना ज्ञान दर्शन का खुला नहीं होता है कि उनके ज्ञान दर्शन में झांक करके और वो पहचान ले। तो आप बताइए, कुछ इस तरीके की पहचान बताइए, अनुभवी ज्ञानी पुरुष की क्या क्या पहचान होती है, ताकि कि हमारे सामने साक्षात आ जावे तो पहचान करके उनको स्वीकार कर। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि अनुभवी पुरुष की पहचान, अनुभवी पुरुष की पहचान कैसे होती है? अनुभवी पुरुष कोई आकार रूप नहीं होते हैं। क्या बताया? आकार रूप में कोई उनका आकार फिक्स नहीं है। अनुभवी पुरुष की एक तो वाणी अगर आपको समझ में आता है तो वो एक प्रमाण है, और बीजी अनुभवी पुरुष की दृष्टि वो प्रमाण है। दृष्टि वो आंख नहीं है, आंख के पीछे दृष्टि है। मगर दोनों को आम आदमी कैसे पहचान सके, मैं वो बताऊं। पहले वाणी का प्रमाण बताऊं। उनकी वाणी में सिद्धांत के अलावा वो कुछ भी बात को प्रेजेंट नहीं करते हैं। ये उनका मिशन होता है, और वो सिद्धांत भी कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, कोई व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं है, किसी शास्त्र पर आधारित नहीं। हाँ। और दूसरी बात, उनकी बातों में 1, 2, 5, 10, 15 साल के बाद भी वो कभी सिद्धांत में परिवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि उनको सिद्धांत आत्मसात हो चुका है। तो वो सिद्धांत से अलग बात भी नहीं करेंगे
और सिद्धांत के बाहर की बात को वो स्वीकार भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात ये उनकी बातों में सिद्धांत होता है, श्रद्धा शब्द नहीं होता है। दूसरी बात, उनकी जो वाणी होती है वो हमेशा मौलिक होती है, परंपरागत नहीं होती है। उनका हर प्रेजेंटेशन हर बार हमको एक नई सोच, नई दृष्टि देता है। उनकी हर एग्जाम्पल मौलिक होता है, परंपरागत नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि अनुभवी पुरुष खुद को प्रकृति के रूप में स्थापित करना नहीं चाहते हैं, प्रकृति के रूप में स्थापित करना नहीं चाहते हैं। और चौथी और इंपॉर्टेंट बात है, अनुभवी पुरुष जो होते हैं वो जो भी बात बता रहे हैं उसकी मालिकी नहीं होती है। इसका ये प्रमाण है कि वो किसी भी व्यक्ति को बोल सकते हैं कि आपको अगर ये विज्ञान प्रत्यक्ष या परोक्ष समझ में आ गया है और उपयोग कर रहे हैं और अनुभव कर रहे हो तो ये विज्ञान आप दूसरे को भी बता सकते हैं, इसमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ये अनुभवी पुरुष की बातों का प्रमाण होता है। क्या होता है? प्रमाण होता है। ये उसके प्रमाण से मालूम होता है कि अनुभवी पुरुष कौन है। दूसरा, उनकी दृष्टि की बात कहा, तो दृष्टि वो आंखों की बात नहीं है। दृष्टि का मतलब होता है, दृष्टि में दो चीज होती है, ज्ञान और दर्शन। तो वो जब भी वो बात करेंगे तो ज्ञान दर्शन को सिद्धांत में रख के ही उनकी बात निकलेगी, कोई भी अवस्था में, क्योंकि इनको प्रिपेयर नहीं होना है, वो प्रिपेयर होकर आए हैं। तो जब भी बात करेंगे वो सैद्धांतिक ही बात करेंगे। इनके लिए कोई स्पेशल बैठक व्यवस्था, स्टेटस व्यवस्था चाहिए वो जरूरी नहीं है। कोई भी अवस्था में वो सैद्धांतिक ही बात करेंगे, क्योंकि इनको आत्मसात हुआ है। फैसिलिटीज के आधार से उसका ज्ञान दर्शन होता नहीं है। वो पेड़ के नीचे भी वही कहेंगे और महल में बैठकर भी वो वही कहेंगे, क्योंकि उनके लिए विजन जो खुला हुआ है वो प्रेजेंट करना वो इम्पोर्टेंट है, अवस्था इम्पोर्टेंट नहीं है। ज्यादातर लोग जो बिन अनुभवी होते हैं, इनको जितनी सुविधा मिलती है तो उनकी जबान अच्छी होती है, और सुविधा नहीं मिलती है तो बिगड़ जाती है। तो उनका आधार सुविधा है, अनुभवी का आधार अनुभव है, सुविधा नहीं है। और इसीलिए जब भी बोलेंगे, जिस अवस्था में बोलेंगे, वो आधे सोए हुए हैं फिर भी वो कुछ बोलेंगे विज्ञान की बातें, तो उसमें सिद्धांत ही रहेगा, क्योंकि अनुभवी ज्ञानी पुरुष का लाइव ईगो कभी सोता नहीं। वैसे किसी का लाइव ईगो सोता नहीं है, मगर अज्ञानी को लगता है कि मैं सो गया, यानी प्रकृति भी सो गई और मैं भी सो गया। तो ये अज्ञानी की भाषा होती है। ज्ञानी कहते हैं कि मैं जो जागृत रूप में हूं, अस्तित्व के रूप में हूं, अहंकार के रूप में हूं, वो कभी सोता नहीं। प्रकृति सो जाएगी, डिस्चार्ज मन बुद्धि चित्त अहंकार भी सो जाएगा, मगर मैं नहीं सोऊंगा। तो उसके लिए जो ज्ञान दर्शन की अनुभूति की जागृति है वो कोई भी अवस्था में रहेंगी, प्रकृति की अवस्था से उसका ज्ञान दर्शन नहीं है, वो तो लेकर आए हैं। इनकी अवस्था सुखी हो सकती है, दुखी हो सकती है, प्रतिकूल हो सकती है, अनुकूल हो सकती है, मगर उनके ज्ञान दर्शन से कोई फर्क नहीं होता है। और उनके ज्ञान दर्शन के प्रमाण आपको हजारों बार अलग अलग अवस्था में मिल भी जाता है। तो कहने का मतलब यह है, अनुभवी व्यक्ति का वो दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो उनकी भाषा और दूसरी उनकी दृष्टि। वो बार बार अपनी दृष्टि को बदलते नहीं है, संजोगों के अधीन वो बदलते नहीं है।
स्थिर हो गई है। क्या हो गई है? स्थिर हो गया। व्यवहार में परिवर्तन होएगा, अप्स एंड डाउन्स होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, मगर दृष्टि कभी अस्थिर नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने दृष्टि को ही परिपक्व कर लिया है। हम मन वचन काया को कितना भी परिपक्व करें, वो परिपक्व रहेगा नहीं, क्योंकि वो तो कुदरती रचना के अधीन है, और वो हम नहीं है और हमारा भी नहीं है। तो इसीलिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष आपको स्पष्ट बताते हैं कि वैल्यू किसकी है, परिपक्व कहाँ होना है और परिपक्व कैसे होना है। ये सब कुछ अनुभवी ज्ञानी पुरुष अपने अनुभव के माध्यम से सहज, सरल और सुगम भाषा में दुनिया के सामने पेश करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इतना सरल ज्ञान इस कलयुग में होना, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। वास्तव में ऐसे कलयुग के अंदर जहां मोह का साम्राज्य है, जहां भौतिकवाद है, जहां टेक्नोलॉजी का इतना प्रभाव है, इसमें आध्यात्म की बातें सनातन सिद्धांतों के आधार से बताना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आम लोग उस लेवल तक गए सोचा भी नहीं है। फिर भी क्योंकि हमने ये कहा है कि जो भौतिक डेवलपमेंट है, वो भौतिक डेवलपमेंट भी आपको ये विज्ञान समझने की क्षमता रखता है, अगर इसको डाइवर्ट कर दिया जाए तो इसीलिए हमारे बहुत सारे उदाहरण भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए होते हैं, ताकि आपको ये विज्ञान समझना आसान हो जाए। जैसे मैंने कॉज एंड इफेक्ट की बात बताई कि कर्म बांधने की प्रक्रिया, उसमें मैंने कर्म बांधने की प्रक्रिया को प्रोसेसर बताया, जो कंप्यूटर की भाषा है, और प्रोसेसर से जो प्रोडक्शन होता है वो स्पीच और एक्शन बताया, और उसका जो स्टोरेज है इसको मैंने क्लाउड बताया, और क्लाउड के अंदर जो स्टोरेज है उसमें से लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक आपको कुदरत अलग अलग प्रकार के समय पे संजोग देते हैं। तो ये जो प्रोसेस बताया वो आज की आईटी टेक्नोलॉजी भाषा का मैंने प्रेजेंट किया। तो जो ऐसे मैच्योर्ड लोग हैं वो इसको आसानी से समझ में आ जाता है। तो टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, मगर उस ज्ञान को जब आध्यात्म में डाइवर्ट करोगे तो वही सिद्धांत वहां भी काम में आएंगे। समझने के लिए अनुभव करना तो अलग चीज है, मगर समझने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो ऐसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष की वैल्यू क्यों, कि वो प्रैक्टिकल बात करते हैं, और बिन अनुभवी पुरुष हजारों साल पहले की बात किताबों में जो लिखा है 500 जगह वही बात करते रहेंगे, और वो बातें हम सुन सुन के थक गए, और उसमें हमको कोई इंस्पायर भी होता नहीं है। तो इसीलिए अनुभवी पुरुष की बात कोई कंपैरिजन कोई कर सकते नहीं है, और इसीलिए मगर वो मिलना दुष्कर है, और मिलने के बाद अनुभवी पुरुष को अनुभवी पुरुष के रूप में समझना, अनन्य रूप में समझना, वो और दुष्कर है। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी कहा है कि जहां तक अनन्य स्वरूप, अनन्य दृष्टि प्राप्त नहीं होगी, वहां तक रास्ता आपका सरल नहीं होगा। आपको रास्ता मिला है, फिर चले जाओगे, फिर आएंगे, फिर चले जाओगे, क्योंकि आप खुद की अनन्यता नहीं अन्य को खोजते हैं। तो आप खुद ही कंफ्यूज होंगे, तो जो आप जानोगे दूसरा भी वो भी तो फॉलो करोगे ना, फिर आप कंफ्यूज होंगे, फिर लाइन पे आओगे, फिर आगे जाओगे, फिर कंफ्यूज होंगे। तो उन्होंने ये बताया कि अनुभवी पुरुष मिलने के बाद भी इतने अवतार क्यों होते हैं तीर्थंकर मिलने के बाद, क्योंकि आपने अनन्य नहीं माना। क्या नहीं माना? अनन्य नहीं माना। अभी आप सुनते, तो बिन अनुभवी से प्रभावित हो गए, तो आपका रास्ता क्या हो गया? डाइवर्ट हो गया। तो आपकी गलती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले अनुभवी पुरुष मिलना वो दुष्कर है, फिर अनुभवी पुरुष को अनन्य के रूप में समझना वो दुष्कर है, और तीसरा अनन्य समझने के बाद अनुभव ज्ञान की ही वैल्यू करना है, जो शब्द से पर है, वो समझना थोड़ा और दुष्कर है, क्योंकि हम अभी तक शब्दों के माध्यम से ही विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, मगर जब अनुभव होता है तो बियॉन्ड वर्ड्स होता है। इसीलिए केवल ज्ञानी भी केवल ज्ञान को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एनीवे, तो कहने का मतलब ऐसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष को इस कलयुग में मिलना बहुत पुण्य होता है, और अनुभवी को अनुभवी के रूप में समझना, इससे ज्यादा आपकी खुद की मैच्योरिटी चाहिए।
मिलना तो पुण्य हो सकता है, तीर्थंकर भी मिलना तो पुण्य हो सकता है, मगर तीर्थंकर को उस लेवल से समझना, ये आपकी खुद की मैच्योरिटी चाहिए। तो ऐसे अनुभवी पुरुष के बारे में हमने जो कुछ भी बताने की कोशिश किया, हो सकता है दर्शकों को अनुभवी पुरुष की प्राप्ति या प्राप्त होने के बाद क्या क्या बातें ध्यान में रखना है वो भी उसको समझ में आएगा, और आगे बढ़ने के लिए ये बातें उनको सहायक भी होगी। धन्यवाद। भाई और बहनों, बहुत सुंदर पहचान बताई। संक्षेप में मैं पुनरावृत्ति करना चाहूंगा कि जो अनुभवी पुरुष होता है वो शकल सूरत का कैसा होना न होना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन मुख्य दो बातें उनमें अतिशय होता है। एक तो वाणी का अतिशय होता है और एक दृष्टि का अतिशय होता है। वाणी जो भी बोलेंगे वो सिद्धांत के ऊपर आधारित होगी। आज बोलो, पिछले 5 साल में बोली गई हो, आने वाले 10 सालों में बोली गई हो, उनकी वाणी के अंदर कोई सिद्धांत का डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो जो है सिद्धांत आधारित बात करते हैं जो कभी बदलता नहीं है, इसीलिए उसको सनातन कहा जाता है। और जो ज्ञानी पुरुष होगा वो कभी भी जो है प्रकृति, यानी जो हमारी मन वचन काया है, उसको कोई विशेष इंपॉर्टेंस नहीं देगा, क्योंकि वो तो भुगतान है, उसको भुगतान के रूप में समझता है, भुगतान के रूप में प्रोजेक्ट करता है, और यही उनके प्रवचनों का सार है। और उसका वो तो क्लियर कहता है हर बार कि इसका कभी भी किसी भी प्रवचन के अंदर मन वचन काया परिणाम को कुदरती रचना ही कहते हैं, रचना ही देखने की बात कहते हैं, उसको पुरुषार्थ की बात करते हैं। इस लीक से वो कभी नहीं हटते हैं। दूसरी बात, बहुत सी बातें थी, मैं पुनरावृत्ति नहीं करके दृष्टि की बात करी। दृष्टि का मतलब हमारा जो ये रेटिना या हमारी आंखें नहीं, इसके भीतर ज्ञान दर्शन जो है, ये दो चक्षु है, वो खुला होना चाहिए। तो आपके कहने का मतलब होता है जो पुण्य पाप बताने वाला होता है उसका ज्ञान दर्शन है वो रिलेटिव ट्रुथ की तरफ होता है, पुण्य पाप की तरफ होता है, इसीलिए वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन के अंदर चला जाता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष का जो ज्ञान दर्शन होगा वो सम्यक ज्ञान दर्शन पर ही आधारित होगा और वही बताएंगे। इसीलिए जो सम्यक ज्ञान दर्शन पर होगा तो दृष्टि से निकली हुई हर बात सनातन होगी और वो संवर आधारित होगी और वो हमको मुक्ति की ओर ले जाने वाली होगी। इसीलिए भाई और बहनों, जो ज्ञानी पुरुष जो है मिलना अति दुर्लभ है, और ज्ञानी पुरुष की जो है वो वाणी को प्राप्त करना, उनकी दृष्टि को प्राप्त करना, वो उससे भी दुर्लभ है। और उनसे अन्यन्यता यानी अनन्यता होना वो सबसे दुर्लभतम है। दुर्लभ दुर्लभ दुर्लभतम हो जाता है। तो स्वामी जी आप दुर्लभतम हो और हमारा ही ऐसा पुण्य है कि आपको पाकर के हम सारी चीज़ें आपसे खुलासा सुन रहे हैं। तो आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ समस्त श्रोताओं की तरफ से। स्वामी जी, हम अभी ज्ञान की बात कर रहे थे, तो ज्ञान दर्शन जो आपने दो मुख्य बातें बताई है और इसके ऊपर ही केंद्रित होना चाहिए। तो ज्ञान दर्शन जो है ये किसकी प्रॉपर्टी है? प्रकृति की प्रॉपर्टी है या आत्मा की प्रॉपर्टी है? और इस ज्ञान दर्शन को जो है, जैसा कि त्रिवेणी आपने हमेशा बताते रहते हैं, एक तो जो आप कहते हैं कि जो है मुख्य हमारा जो दृष्टा होता है, और एक हमारा पुरुषार्थ होता है, और एक हमारा परिणाम होता है। तो ये तीन चीजें आप जो बताते हैं, तो ये ज्ञान दर्शन तीनों में से किसका गुण है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है, क्रियान्विति, और उसका फल कहाँ भुगतना पड़ता है। तो कृपया ये जो है आपका दृष्टा और पुरुषार्थ करने वाला, पुरुषार्थ और परिणाम कहिए या कर्म फल कहिए,
तीनों को जो है आप मध्यगत नजर रखते हुए कृपया इसके ऊपर थोड़ा सा खुलासा कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात है, ज्ञान दर्शन वो आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान दर्शन प्रतिष्ठित आत्मा का पुरुषार्थ है और प्रकृति में ज्ञान दर्शन नहीं होता है। ये तीन बातें, प्रकृति में ज्ञान दर्शन नहीं है, प्रकृति में मैकेनिकल प्रोसेस का परिणाम है जो कुदरती कानून पर आधारित है। प्रतिष्ठित आत्मा में जो ज्ञान दर्शन है वो पुरुषार्थ के रूप में है और इसीलिए वो जैसा ज्ञान दर्शन है वैसा वो पुरुषार्थ कर सकता है। वो पुरुषार्थ क्यों करता है? शाश्वत ज्ञान दर्शन की अनुभूति के लिए पुरुषार्थ करता है और आत्मा में तो शाश्वत ज्ञान दर्शन है ही, इसको पाने का नहीं है। अभी प्रश्न ये हुआ कि प्रतिष्ठित आत्मा को ज्ञान दर्शन जो है सनातन, इसकी क्या जरूरत है? तो कि इनको इसीलिए जरूरत है, जहां तक मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन उनके पास सत्ता में रहेगा वहां तक वो उपयोग कर सकता है और कर्मबंध हो सकता है और चारों गति में घूम सकता है। तो जब तक प्रतिष्ठित आत्मा में ज्ञान दर्शन मिथ्या रूपी जो अज्ञान जीरो नहीं हो जाएगा, वहां तक कभी भी कर्मबंध हो सकता है और जन्म मरण के चक्कर में घूमना पड़ता है। तो इसीलिए प्रतिष्ठित आत्मा को मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को जीरो करने का ही पुरुषार्थ करना है विद द हेल्प ऑफ सम्यक ज्ञान एंड सम्यक दर्शन। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ है। आत्मा में जो ज्ञान दर्शन है वो तो स्वाभाविक है, वो शब्द या क्रिया या पुरुषार्थ के रूप में नहीं है, वो स्वभाव के रूप में है। मगर वो स्वभाव के रूप में जो ज्ञान दर्शन है उसकी अनुभूति के लिए विभाव रूपी जो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है, इसको जहां तक संपूर्ण जीरो नहीं करोगे वहां तक स्वाभाविक ज्ञान दर्शन जो आत्मा का स्वभाव है वो अनुभव में नहीं आता है। तो इसीलिए महापुरुषों ने सनातन सिद्धांतों के आधार से बताया, जहां तक केवल दर्शन नहीं होगा वहां तक केवल ज्ञान नहीं होगा। तो केवल दर्शन का मतलब ही यही है, केवल अज्ञान को नाश करना, केवल मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को नाश करना, ये केवल दर्शन है। तो ये केवल दर्शन वो सम्यक दृष्टि से प्राप्त होके केवल दर्शन प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया को सभी व्यक्तियों को पूरा करना पड़ता है। तो आइए हम सब आध्यात्मिक जगत में और भी आगे बात करते रहेंगे। धन्यवाद। स्वामी जी, अभी हमारा एपिसोड संपन्नता की ओर बहुत सुंदर आपने बताया, स्वभाव, पुरुषार्थ और जो परिणाम। स्वभाव तो संपूर्ण है और पुरुषार्थ किस दिशा में होता है ये उस पर निर्भर करता है, परिणाम में ज्ञान दर्शन है ही नहीं है। बहुत ही सुंदर और गहरी बात जो आपने बताई, आपके प्रति बहुत कृतज्ञता।